अंगूठी, लेकिन अंगूठी मिली नहीं। उसके बाद वो अंगूठी एक कुमुद नाम का सर्प था, उस अंगूठी को उस सर्प ने रख लिया। उसके बाद बहुत ढूंढने के बाद भी अंगूठी नहीं मिली, लेकिन जब उनको ज्ञात हुआ, जब उनको मालूम हुआ कि ये अंगूठी कुमुद नाम के सर्प के पास रखी हुई है, उनको गुस्सा आया और जैसे ही गुस्से से बाण को उठाए और तरकस में तीर लगाए, वैसे ही कुमुद सर्प ने हमारी उंगली शुरू कर दी। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर धर्मनगरी अयोध्या में हेरिटेज वॉक का आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया, जिसका शुभारंभ कमिश्नर नवदीप रिणवा के द्वारा इस हेरिटेज वॉक का कराया गया। इस आयोजन में अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और स्थानीय गणमान्य लोग शामिल रहे। इस दौरान पर्यटन अधिकारी आरपी यादव ने बताया कि राम की नगरी को हेरिटेज शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1950 के पूर्व बने हुए भवनों को हेरिटेज की श्रेणी में रखा जाता है। प्राचीन भवनों को हेरिटेज की श्रेणी में रखने के लिए मानक तय किए गए हैं। 1935 से पहले भवनों को सिल्वर क्लासिक की श्रेणी में रखा जाता है और उससे भी पहले के भवनों को गोल्डन श्रेणी कहा जाता है। आरपी यादव ने कहा कि राम की नगरी गोल्डन हेरिटेज श्रेणी में आती है। भगवान राम की जन्म स्थली को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्डिंग को संरक्षित करते हुए प्राचीन पद्धति चूना और सुर्खी से ही भवनों के मेंटेनेंस कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होते ही हेरिटेज सिटी के रूप में अयोध्या को स्थापित किया जाएगा। एक हेरिटेज शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर हेरिटेज का तात्पर्य होता है कि जो 1950 से पहले बिल्डिंगें बनी हैं उसमें हेरिटेज में कई क्लासिफिकेशन हुए हैं। तो ये क्लासिक हेरिटेज जैसे होता है 1935 के पहले की जो बिल्डिंगें होती हैं उन्हें सिल्वर क्लासिक दिया जाता है, उसके बाद गोल्डन क्लासिक दिया जाता है। 3 भागों में हेरिटेज को विकसित किया जाता है। तो अयोध्या सबसे प्राचीन नगरी है और ये गोल्डन हेरिटेज के श्रेणी में आता है और इसको उसी तरह सुंदर और संवारने का काम हो रहा है। इसलिए जो है जगह जगह पर आप देखेंगे कि जो वास्तुकला है, जो यहाँ के निर्मित किए गए मसालों से चूना सुर्खी आदि, उसी से ही काम कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे भी आगे वो सब स्वीकृतियाँ प्राप्त होंगी, इसको हेरिटेज सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। वहीं इस मौके पर कमिश्नर नवदीप रिणवा ने कहा कि राम नगरी हेरिटेज नगरी है। इसके बारे में लोग जान सके, इसकी जानकारी, इसके इतिहास को लोग समझ सके, इसके लिए हेरिटेज वॉक निकाली जा रही है। आने वाले दिनों में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुबह सुबह हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पौराणिक और प्राचीन मठ मंदिरों की जानकारी श्रद्धालुओं को दी जाएगी। राम नगरी अपने में प्राचीन हेरिटेज है और ऐसी राम की नगरी के बारे में आगामी पीढ़ी जान सके, इससे रूबरू हो सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम नगरी को हाईटेक बनाने के लिए प्रयास लगातार जारी है। अयोध्या श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। राम नगरी आने वाले मार्गों को सुगम किया जा रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्गों को भी चौड़ा किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के रुकने की यहाँ बेहतर व्यवस्था हो, इन तमाम चीजों पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का काम जारी है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में ये हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है और ये हनुमानगढ़ी से शुरू हुई, फिर दशरथ भवन होते हुए भी यहाँ कनक भवन पहुँची है और एक क्वीन हो पार्क तक जाएगी। इसको आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अपनी विरासत के बारे में जानकारी मिले कि हम लोग कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारी विरासत क्या है, उससे उनको परिचित करा सकें। और आगे आने वाले वर्षों में जब बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे तो इस तरह की जो सुबह सुबह इस तरह की हेरिटेज वॉक से उनको पूरे क्षेत्र के बारे में, उसके इतिहास के बारे में परिचित कराया जाएगा। आपको बता दें कि राम नगरी को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित किया जाने का प्रयास लगातार जारी है। अयोध्या में आयोजित हेरिटेज वॉक प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी से प्रारंभ की गई, जिसके बाद रामकोट, दशरथ महल, कनक भवन, मत गजेंद्र मंदिर, अशरफी भवन, झुनकी घाट, लक्ष्मण किला,
सहित दर्जनों मंदिर के ऐतिहासिक और प्राचीन होने की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस हेरिटेज वॉक में भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना रहा। अयोध्या से विकास पांडे की रिपोर्ट।